Hello dear students, subscribe the channel and touch the bell icon for notification. Today, we shall start the next part of the lesson, shown in the title of this video. Before watching this video, please read your lesson from your textbook. Okay, now, let's start. हम पढ़ रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो अब जो नया चैप्टर नंबर 13 हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसको स्टार्ट करने से पहले क्यों ना मैं आपको से कुछ डिस्कशन करूं। ये सोचिए कि जब हमारी दुनिया बनी होगी और उसमें अगर पेड़ पौधे लगते और जो कि सिर्फ एक बार के लिए बनते, तो क्या उसके बाद एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाता, आसपास ग्रीनरी हो पाती? जी नहीं। अगर पेड़ पौधे नहीं होते, इन्वायरमेंट नहीं बनता, तो ना तो ह्यूमंस होते ना ही एनिमल्स होते। ओके, तो एक बार प्लांट के लगने के बाद उसका दोबारा जन्म होना या उसका दोबारा बर्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम ही यही है, उसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का दोबारा बनना, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का मतलब होता है कि जब भी कोई इंडिविजुअल दोबारा से बर्थ लेता है किसी ओल्ड प्लांट की मदद से, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, सो इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि किस किस तरह से जो प्लांट्स हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पार्ट को अगर आप देखें तो सबसे पहले तो हमें इसमें देखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फिर आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब ये रिप्रोडक्शन वर्ड मैंने आपको बताया कि जब भी कोई इंडिविजुअल किसी और प्लांट से फिर से प्रोड्यूस होता है तो हम उससे क्या कहते हैं? उसका रिप्रोडक्शन। ठीक है, या सिंपल सी बात है, जब भी कोई प्लांट किसी दूसरे प्लांट को उगाने में मदद करता है या एक पेरेंट प्लांट अपने चाइल्ड प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है, उसे जन्म देने में मदद करता है, तो हम उसको रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये प्लांट में रिप्रोडक्शन एक्चुअल में होता कैसे है? जो प्लांट्स हैं उसमें रिप्रोडक्शन जो है वो किस किस की मदद से होता है, तो एक शॉर्ट ओवरव्यू हम देख लेते हैं। वो सीड्स की मदद से होता है या फिर उसके स्टेम की मदद से होता है या बर्ड्स की मदद से होता है। अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं ये हम डिटेल में आगे आपको बताएंगे। अगर मैं इसके रिप्रोडक्शन को, प्लांट के रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करूं तो वो हो जाएगा एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ओके, तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसका क्या मतलब होता है? तो जब भी हमें सीड्स की ज़रूरत ना पड़े या जो प्लांट है उसे सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है दूसरा प्लांट लगाने के लिए, दूसरे प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो हम उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? जब भी हमें सीड्स की रिक्वायरमेंट हो। ओके, तो अब बात ये आती है कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एक्चुअल में होता कैसे होगा? आपने कई बार सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है प्लांट्स का वो देखा होगा। कहाँ देखा होगा? आपने पोटैटोज़ में देखा होगा, आपके घरों में आपने ध्यान से देखा होगा। अगर पोटैटो का बहुत ध्यान से देखोगे तो छोटे छोटे उसमें वाइट से आपको कुछ बर्ड्स दिखते हैं, राइट? वही होता है उसका रिप्रोडक्शन। उसको किसी और किसकी ज़रूरत नहीं है, सीड्स की ज़रूरत नहीं है, बीज की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली खुद ही अपने बर्ड की मदद से क्या करता है, एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है। सिमिलरली अनियन में आपने देखा होगा, अगर आपके घर में अनियन रखा रह जाता है, थोड़ा बहुत अगर मॉइस्चर है तो उसके बाद जो अनियन है उसमें एक नया पौधा या एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है? जैसे अगर आपको रोज़ लगाना है तो आप क्या करेंगे, उसको कट करेंगे उसके एक छोटे से पार्ट को और आप उसको एक मड में लगा देंगे, आप मिट्टी में उसको लगा देंगे तो क्या होगा, एक नया प्लांट ग्रो करना शुरू कर जाएगा। तो यही होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
जिसमें हमें बीज की ज़रूरत ना हो। और जिन भी पौधों को बीज की ज़रूरत होती है, ठीक है, उन्हें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये एक्चुअल में किसकी मदद से होता है? ये होता है हमारे फ्लावर्स की मदद से। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम ट्री को लगाएंगे, मान लीजिए हमने मैंगो का ट्री लगाया हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले उसमें फ्लावर्स आते हैं। फ्लावर के बाद क्या होता है? उसी फ्लावर से हमें क्या मिलते हैं? फ्रूट्स मिलते हैं। और उस फ्रूट से हमें बीज मिलता है। उस बीज से हम एक नया पौधा लगा पाते हैं, ठीक है। तो यही कहलाता है रिप्रोडक्शन। जब एक बड़ा सा प्लांट जो है वो अपने द्वारा किसी दूसरे प्लांट को ग्रो करता है, जिसकी मदद से कोई दूसरा प्लांट बनता है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम कंप्लीट एनालिसिस या पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से ध्यान से समझेंगे कि एक्चुअल में कौन कौन से तरह के जो पौधे हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में, साथ ही साथ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम जानेंगे, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मेथड मतलब आर्टिफिशियल वर्ड जहाँ पर भी यूज़ हो, दैट मीन्स वहाँ पर ह्यूमन का कुछ ना कुछ रोल आ गया है। मतलब इंसानों द्वारा बनाए गई कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स, जिसको हम बडिंग, ड्राफ्टिंग, ये सब कहते हैं। ओके, आपने सुना होगा कई गार्डन, जिनको गार्डन लगाने का शौक होता है, उनको ये सब टर्म्स जो हैं वो पहले से ही पता होंगे कि बडिंग क्या है, ड्राफ्टिंग क्या है। आप अगर आपके घर में अगर आपके कोई बड़े गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो आप ज़रूर उनसे पूछिएगा कि ये बडिंग, ड्राफ्टिंग वगैरह क्या होती है, राइट। तो जिसकी मदद से हम कुछ अलग तरीके से पेड़ों को उगा सकते हैं, जिनके कॉम्बिनेशन से हम 2-3 पौधों को मिलावट करके कुछ एक नया पौधा बना पाते हैं। नई कलर का रोज़, जैसे आपने कई बार रोज़ एग्जीबिशन में देखा होगा कि बड़े सुंदर सुंदर अलग अलग कलर के, जैसे हमने कभी देखे भी नहीं होते हैं, वैसे फ्लावर्स मिलते हैं, ठीक है। तो वो सब होता है किस वजह से है? वो सब आर्टिफिशियल मेथड की वजह से होता है। क्योंकि हमारे जो नेचुरल प्लांट्स हैं उनके साथ अगर हम कुछ थोड़ी बहुत छेड़खानी करें, ठीक है, कुछ बडिंग या ड्राफ्टिंग वगैरह करते हैं उनके साथ में, तो एक नया किस्म का आपको फ्लावर मिलता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में कि आर्टिफिशियल मेथड्स कौन कौन सी होती हैं, हम इसको कैसे करते हैं, ये पूरे इस कंप्लीट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके, तो तैयार रहिएगा। चैप्टर नंबर 13 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हम पूरे पौधों की जानकारी, सारे प्लांट्स की जानकारी बहुत अच्छे से लेने वाले हैं। तो आपको हो सकता है कि इससे मदद मिले। अगर आपको गार्डनिंग का शौक नहीं है, हो सकता है कि इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आपको गार्डनिंग का शौक भी हो जाए, आपकी हॉबी बन जाए कि हाँ मुझे गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। चलिए, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या होता है। ओके, आप अपने दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए, तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स।